जय हिंद दोस्तों। आप जानते हैं पर्युषण पर्व शुरू हो चुके हैं। आज दूसरा दिन है। मैं पहले दिन का आज थोड़ा सा पेपर पढ़ूंगी जो मैं स्थानक में पढ़ना चाहती हूँ, जो मैं स्थानक में पढ़ पा रही हूँ और कुछ नहीं पढ़ पा रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा यूट्यूब के लिए वो बना रही हूँ। जो लोग के यहाँ चातुर्मास नहीं है और विदेश में हैं, उन लोगों के लिए ये अच्छा रहेगा कि अगर आप सुनेंगे तो ध्यान से, तो आपको लगेगा कि पर्युषण पर्व आप ज्वाइन कर पा रहे हैं। अंतगढ़ दशांग जी आगम का, अंतगढ़ दशांग जी आगम का, करते हैं भाव सहित वर्णन। जिन वाणी के सुनने से ही भव भव के कट जाते बंधन। जिन वाणी के सुनने से ही भव भव के कट जाते बंधन। हे जम्बूइक नगरी सुंदर, हे जम्बूइक नगरी सुंदर, शुभ नाम द्वारिका होता है, शुभ नाम द्वारिका होता है। तुम सुख शांति थी, खुशहाली थी, आनंद से जन जन सोता है। सुख शांति थी, खुशहाली थी, आनंद से जन जन सोता है। नौ योजन चौड़ी थी वह, नौ योजन चौड़ी थी वह, और लंबी 12 योजन थी। कुबेर के कौशल से निर्मित स्वर्गों जैसी मन भावन थी। कुबेर के कौशल से निर्मित स्वर्गों जैसी मन भावन थी। वासुदेव श्री कृष्ण राज्य का, वासुदेव श्री कृष्ण राज्य का, करते श्रम से थे संचालन। जिन वाणी के सुनने से ही भव भव के कट जाते बंधन। जिन वाणी के सुनने से ही भव भव के कट जाते बंधन। उस भव्य द्वारिका नगरी में, उस भव्य द्वारिका नगरी में, अंधक वृष्टि वे भूप महान। महारानी धारिणी देवी थी, गौतम कुमार उनकी संतान। महारानी धारिणी देवी थी, गौतम कुमार उनकी संतान। हर कला में वो निष्णात हुआ, हर कला में वो निष्णात हुआ, फिर पानी ग्रहण हुआ उसका। यौवन की मस्त बहारों में नहीं पत्र या पुष्प झड़ा उसका। यौवन की मस्त बहारों में नहीं पत्र या पुष्प झड़ा उसका। एक दिन नगरी के भाग्य जगे, एक दिन नगरी के भाग्य जगे, जब नेम प्रभु के पड़े चरण। जिन वाणी के सुनने से ही भव भव के कट जाते बंधन। जिन वाणी के सुनने से ही भव भव के कट जाते बंधन। समो शरण में प्रभुवर ने, समो शरण में प्रभुवर ने, अमृत रस फरमाया उपदेश। गौतम को सुन वैराग्य हुआ, छूट गया सब राग द्वेष। गौतम को सुन वैराग्य हुआ, छूट गया राग और द्वेष। संसार ये झूठी माया है, संसार ये झूठी माया है, ये तक
ये तथ्य समझ में आया है, आज्ञा लेकर घर छोड़ा है, दीक्षा का पथ अपनाया है, आज्ञा लेकर घर छोड़ा है, दीक्षा का पथ अपनाया है। गौतम से गौतम मुनि बने, गौतम से गौतम मुनि बने, करता जन जन उनको वंदन, जिन वाणी के श्रवण से ही भव भव के कट जाते बंधन, जिन वाणी के सुनने से ही भव भव के कट जाते बंधन। 12 वर्ष तक गौतम ने, 12 वर्षों तक गौतम ने तप व संयम में रमण किया, 12 भिक्षु प्रतिमा पाली, संलेखन पूर्वक मरण किया, 12 भिक्षु प्रतिमा पाली, संलेखन पूर्वक मरण किया। सिद्ध बुद्ध और मुक्त बने, सिद्ध बुद्ध और मुक्त बने, शत्रुंजय पर्वत पर जाकर, 9 भाई समुद्र से विष्णु तक गए मोक्ष मार्ग ये अपना कर, 9 भाई समुद्र से विष्णु तक गए मोक्ष मार्ग ये अपना कर। गुरुओं की कृपा से पूर्ण हुए, गुरुओं की कृपा से पूर्ण हुए, ये 10 अध्ययन परम पावन, जिन वाणी के सुनने से ही भव भव के कट जाते बंधन, जिन वाणी के सुनने से ही भव भव के कट जाते बंधन। ये जो हमारा पर्युषण पर्व है उसके मैंने प्रवचन नहीं बोले, मैंने उसका मूल नहीं बोला, उसमें जो मैं बीच में गाथाएं बोलूँगी मैंने सिर्फ वो बोली हैं। अब मैं एक भजन बोलूँगी। मेरा प्रॉब्लम ये है, मेरी दीक्षा नहीं होने का कारण भी मुझे समझ में आ गया। मैं थोड़ा गाती हूँ भजन और थोड़ी देर बाद गाती हूँ गाने और शुरू हो जाते हैं ऑटोमेटिकली अपने आप। तो अभी हम सुनते हैं भजन, अगर गाने का मन करेगा तो बीच में गाना भी गा दूंगी। यूट्यूब चैनल तो अपना ही है भाई साहब। आओ आओ गुरुओं के दर्शन करें, दर्शन करें मन को पावन करें, आओ आओ गुरुओं के दर्शन करें, दर्शन करें मन को पावन करें। ये दीन दयाल कृपाल है, कर देते माला माल हैं। आओ आओ गुरुओं के दर्शन करें, दर्शन करें मन को पावन करें। मानव का ये देते जन्म सुधार, कर देते हैं झटपट नैया पार। मानव का ये देते जन्म सुधार, कर देते हैं झटपट नैया पार। जो बोल हैं अनमोल हैं, जो बोल हैं अनमोल हैं, सब हीरे मोती लाल हैं, कर देते माला माल हैं। आओ आओ गुरुओं के दर्शन करें, दर्शन करें मन को पावन करें। आओ आओ गुरुओं के दर्शन करें, दर्शन करें मन को पावन करें। मनोभूमि में धर्म बीज बो कर
सिंचित करते सदैव हृदय होकर, मनोभूमि में धर्म बीज बोकर, सिंचित करते सदैव हृदय होकर, फूले फले बढ़ते चले ऐसी करते रखवाल है, कर देते माला माल है। आओ आओ गुरुओं के दर्शन करें, दर्शन करें मन को पावन करें। आओ आओ गुरुओं के दर्शन करें, दर्शन करें मन को पावन करें। लोग समझते मूर्ति में भगवान, हमें मिला है गुरुओं से जो ज्ञान। लोग समझते मूर्ति में भगवान, हमें मिला है गुरुओं से जो ज्ञान। उस ज्ञान में शुभ ध्यान में, उस ज्ञान में शुभ ध्यान में प्रभु दर्शन हुए कमाल है, कर देते माला माल है। आओ आओ गुरुओं के दर्शन करें, दर्शन करें मन को पावन करें। चरण शरण में सदा रहे यदि ध्यान, आनंद मंगल पाए हर इंसान। चरण शरण में सदा रहे यदि ध्यान, आनंद मंगल पाए हर इंसान। इनकी दया महती कृपा से होते सभी निहाल है, कर देते माला माल है। आओ आओ गुरुओं के दर्शन करें, दर्शन करें मन को पावन करें। आओ आओ गुरुओं के दर्शन करें, दर्शन करें मन को पावन करें। ये दीन दयाल कृपाल है, कर देते माला माल है। आओ आओ गुरु के दर्शन करें, दर्शन करें मन को पावन करें। 2000 की बात है, जो मुझे थोड़ा सा समझ में आया कि भाई मुझे जो चाहिए वो ज्ञान है कहाँ, वो किसके पास है, और मैंने लेना शुरू किया। उस वक्त मैंने 12 व्रत लिए 2000 के 6 अक्टूबर को। तो 6 अक्टूबर को 2000 को मैंने जो 12 व्रत लिए थे उसको 25 साल हो जाएंगे और उसको मैं सेलिब्रेट भी करूँगी। और उस वक्त मैंने क्या सोचा था कि भाई 50 लोगों को तो मुझे ये 12 व्रत दिलाना ही है। और उस वक्त से मेरे साथ बहुत सारे मिरेकल्स हुए और बहुत सारे मेरे बंधन टूटे और बहुत सारी आगे मुझे ग्रोथ मिली। तो भाई ये हुआ, तो 50 को सोचा था और 50 को सोचना तो था, लेकिन पढ़ते पढ़ते इतना रस आ रहा था कि पढ़ाने का और किसी को भी कुछ भी कराने का समय नहीं लग रहा था। मैं 18 घंटे पढ़ रही थी। तो अब थोड़ा सा टाइम मिला है, तो अब मैंने सोचा कि कैसे मैं जो मेरा टारगेट था अब वो 50 से बढ़ के 700 करोड़ हो गया है। 12 व्रत तो नहीं दिलाने 700 करोड़ लोगों को, सारे लोग 12 व्रत नहीं ले सकते, लेकिन उनको जगाना है, उनको गुरुओं से जोड़ना है, उनको धर्म से जोड़ना है, उनको खुद की आत्मा से जोड़ना है, उनको परमात्मा से जोड़ना है और उनको बिजनेस की भी कोचिंग देनी है। तो इस तरह से ये टोटल संख्या होगी 700 करोड़। और जो 700 करोड़ की संख्या होगी कैसे होगी ये नहीं पता था पहले, अब पता है क्योंकि यूट्यूब चैनल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया है। तो मेरा जो टारगेट है अभी सोशल मीडिया के थ्रू 700 करोड़ लोगों को जोड़ने का भाव है। और भगवान की एक बात है जो आम आदमी को तो पता नहीं है, जितने भी बड़े टारगेट बना लो वो आप पूरे करोगे ही करोगे। कहते हैं
जो हो रहा है, उनका एक सिद्धांत है, जो हो रहा है उसे हुआ कहीं। अगर मेरी ये भावना है 700 करोड़ लोगों को जोड़ने की, और 700 करोड़ लोगों को मैंने जोड़ना शुरू कर दिया है, 2-4 करके जुड़ने शुरू हुए हैं, तो 700 करोड़ जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। तो मतलब भगवान के ज्ञान में कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं, वो सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और हम साधना भी करेंगे साथ साथ। साधना से क्या फ़ायदा होता है, जो हम खुद दूसरे से सुन रहे हैं वो खुद हमें फील होने लगता है। वो चमत्कार जो हमारे दूसरों के साथ होते हैं, जो साधना करते हैं, वो हमारे साथ होने लगते हैं। जो गुण उनके हमें पसंद आते हैं वो गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। जो शांति हमें उनकी पसंद आती है वो हमारे अंदर आने लगती है। जो खुशी उनके अंदर हमें दिखती है वो हमारे अंदर आने लगती है। फिर जो चीज़ किसी के गुणों को देखते हैं और वो उनसे सीखते हैं तो वो गुण हमारे अंदर आते हैं। मतलब हर चीज़ उत्तम से उत्तम हमारे पास होती है। तो मेरा क्वेश्चन एक था, क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, आप आंसर देना चाहें तो दे सकते हैं कमेंट में, कि सबसे उत्तम पोस्ट कौन सी है। ये मेरी रिसर्च से मैंने सर्च किया और ये आम सब सुनते हैं कि उत्तम क्या है, उत्तम पदवी कौन सी है, वो आपको मुझे बतानी है, सोच के मुझे बताना। एंड और क्या बोलूँ, और फिर अभी नहीं आ रहा दिमाग में कुछ। ठीक है, तो बाद में करेंगे बात आगे। धन्यवाद। अभी मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी जो है हमारा दूसरा हमारा सेकंड पर्यूषण का, वो मैं कल अपलोड करूंगी। एक दिन लेट चल रही हूँ मैं, थोड़ा सा सॉरी। बाय, लव यू।